जब कोई नया व्यक्ति होता है और वो किसी को प्लान दिखाने जाता है या उसको प्रोडक्ट का नॉलेज देने के लिए जाता है, तो उसकी सेल्फ इमेज लो होती है। उसकी बातों के अंदाज से लगता है सर कोई नहीं जुड़ रहा सर, प्लीज आप जुड़ जाइए सर, देखिए ना मेरा कुछ बिक नहीं रहा सर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है और वो है सेल्फ इमेज की बात। जिनकी सेल्फ इमेज अच्छी होती है वो इस बिजनेस में जल्दी कामयाब हो जाते हैं, उनको बड़ी सफलता मिलती है। ये सेल्फ इमेज क्या है? क्या है सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज लो होती है, सेल्फ इमेज हाई होती है। लोगों को ईगो हो जाता है, लोग इंफीरियर फील करते हैं। ये सब बातें क्या हैं, इस पे बात करेंगे। क्योंकि हम लोग जब ना के लिए जाते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज बहुत काम करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अपनी टीम को बताइएगा ये बात कि कभी ऐसा देखा होगा कि कोई संत महात्मा जो एक साधारण से कपड़े पहने कहीं बैठे हैं, उनके बारे में किसी ने नहीं बताया कि संत महात्मा पहुंचे हुए आदमी है। अगर उनके बगल से आप गुजर जाएंगे तो आपके अंदर एक श्रद्धा आ जाएगी कि हम उनके पांव छू लें। आपको उनकी वाइब्रेशन इतनी टच कर जाएंगी, आपको लगेगा कि व्यक्ति इतना पावरफुल है, इतना बड़ा होली पर्सन है, इतना पवित्र और पहुंचा हुआ संत है, उससे आप आकर्षित हो जाएंगे उसकी वाइब्रेशन से। और वो कहलाती है कि मेंटल क्रिएशन। मेंटल क्रिएशन एक बहुत बड़ी चीज है। जब आप सच पर आधारित काम करते हैं, जब आप वही सोचते हैं, वही बोलते हैं और वही करते हैं जो आप कह रहे हैं, आपकी करनी कतनी में फर्क नहीं होता, और आप सच्चाई ईमानदारी से बिल्ड करते हैं किसी भी चीज को, तो आपके हर एक ऑर्गन से, आपके सेल से ऐसी एनर्जी प्रभावित होती है जो लोगों को पॉजिटिव करती है, ऐसी वाइब्स निकलती है। पुराने जमाने में जब हम भगवानों के चित्र दिखाया करते थे तो हमें पीछे एक चक्र दिखाते थे, एक रोशनी का, प्रकाश का एक चक्र। वो जो चक्र था उससे हम ये दिखाया करते थे कि भगवान है, ईश्वर है, और ये जो ऊर्जा का चक्र है, यानी उनके अंदर से वाइब्रेशंस निकल रही है। वो वाइब्रेशन दिखाने के लिए हम एक प्रकाश का चित्र बनाया करते हैं। ऐसे ही हम सबकी वाइब्रेशंस है, मेंटल क्रिएशंस है। जब हम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जब हम कहीं पहुंचे हुए होते हैं, किसी विषय के बारे में हमको नॉलेज होता है, हमारा कॉन्फिडेंस की वाइब्रेशंस निकलती है। और ये रियल होती हैं तभी हो सकती हैं जब आपने उस काम को किया हो। जब आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन है उसको टच करती है, और उससे वो समझ पाता है कि आप कितने सफल हो, कितने असफल हो। आप कई बार महसूस करते होंगे, कोई प्रभावशाली व्यक्ति आता है तो उसको देखते ही लगता है कि यार ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, और लोग उसकी हर बात मानते चले जाते हैं। तो सेल्फ इमेज एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें हमारे काम करके बिल्ड होती है। जब कोई नया व्यक्ति होता है और वो किसी को प्लान दिखाने जाता है या उसको प्रोडक्ट का नॉलेज देने के लिए जाता है, तो वो उसकी सेल्फ इमेज लो होती है, वो गिड़गिड़ाने लगता है, उसकी बातों के अंदाज से लगता है सर कोई नहीं जुड़ रहा सर, प्लीज आप जुड़ जाइए सर, देखिए ना मेरा कुछ बिक नहीं रहा सर। तो कोई भी व्यक्ति किसी के गिड़गिड़ाने से उसकी मदद नहीं करता, ना इसके बिजनेस में आता है। लोगों को ना इसलिए मिलते हैं कि लोग पॉस्चर मेंटेन नहीं कर पाते, लोगों की सेल्फ इमेज हाई नहीं होती। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक छोटा सा किस्सा बताता हूं मैं आपको कि अगर मान लीजिए कोई मंत्री है, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का, कोई विधायक है उस स्टेट का, उस राज्य का, और मंत्री है, और वो किसी दूसरे स्टेट में जाता है जो बहुत दूर का स्टेट है, ऐसा राज्य है जहां पर वो पहली बार गया है, और वो कहीं गया जंगल में या किसी ऐसी जगह पर जहां पर उसके वाहन खराब हो गया, उसके साथी लोग उनको छोड़ के छूट गए। अब वो मंत्री अकेला है, उसके ड्रेसअप से नहीं लग रहा कि वो मंत्री है। उसको लिफ्ट मांगनी है अपने मंजिल तक जाने के लिए। एक मंत्री है किसी राज्य का, दूसरे राज्य में आया है, और उसके पास वाहन खराब हो गया, उसे उतरकर किसी दूसरे वाहन से, किसी दूसरे व्यक्ति से उसको लिफ्ट मांगनी है। तो जो लोग सड़क से गुजर रहे हैं उसमें साइकिल वाले भी हैं, मोटरसाइकिल वाले भी हैं,
कार वाले भी हैं। तो आपसे मैं पूछता हूं किससे लिफ्ट लेंगे? उनको जो लोग सड़क से जा रहे हैं, चाहे कार वाले, चाहे मोटरसाइकिल वाली, चाहे साइकिल वाले, उनको नहीं पता कि ये मंत्री महोदय है। अब उसे लिफ्ट लेनी तो किससे लिफ्ट लेंगे? देखिए, अगर किसी का सेल्फ इमेज लो है, जिसके खुद के पास एक साइकिल है, उससे बड़ी चीज नहीं है, तो साइकिल वाले से लिफ्ट लेगा। किसी घर में टू व्हीलर है तो टू व्हीलर वाले से लिफ्ट लेगा। लेकिन कोई संपन्न व्यक्ति, उसे घर में कारें हैं, कोई मंत्री है जो कारों में, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में घूमता है, तो वो कार वाले को रोकेगा, मोटरसाइकिल वाले को नहीं रोकेगा। क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक सेल्फ इमेज है कि मैं तो मंत्री हूं, मैं तो पावरफुल आदमी हूं। तो वो कार वाले को रोकेगा और कार वाला रुक जाएगा। साइकिल वाले के रुकने की, मोटरसाइकिल वाले के रुकने की, कार वाले के रुकने की, सबकी रुकने की एक सी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, एक सी संभावना है। हो सकता है 10 में से एक साइकिल वाला लिफ्ट दे, 10 में से एक मोटरसाइकिल वाला लिफ्ट दे, कार में से एक कार वाला लिफ्ट दे, ये अलग बात है। लेकिन वो कभी भी साइकिल वाले को नहीं रोकेगा। उसे लिफ्ट चाहिए तो कार वाले को रोकेगा, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज बहुत हाई है। वो अपने आप को कुछ समझता है, किसी राज्य का मंत्री है और उसके पास जो है ना बहुत कुछ है। जबकि वो किसी कार वाले को जब रोक रहा है तो कार वाले को नहीं मालूम कि ये मंत्री है या कोई पहुंचा हुआ आदमी है। उसकी सेल्फ इमेज इतनी है कि वो सेल्फ इमेज से वाइब्रेशन निकलेगी और कार वाले रुक जाए। और कार वाले रुकने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी बाकी लोगों की है। लेकिन चूंकि उसको अंदर से पता है कि मैं कुछ हूं, इसलिए वो कार वाले को रोकेगा। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप प्लान दिखाने जाते हैं या आपकी टीम बिजनेस शेयर करने जाती है, उसके अंदर क्या है, जीवन में वो किस लेवल पर है। अगर वो बहुत पैसा बना चुका है, अगर उसकी एजुकेशन अच्छी है, अगर वो किसी अच्छे जॉब में है, तो वो कमांड करके बात करेगा, अथॉरिटी से बात करेगा। जब वो पहुंचेगा तो सामने वाले उसकी बात को वैसे ही महत्व देगा। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, जिसने जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं बेचा, जिसकी कोई खुद की उपलब्धियां नहीं है, तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बार बार लगातार बिजनेस को शेयर करेंगे, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो मेंटल क्रिएशन, वो सेल्फ इमेज आ जाएगी। और ये काम करने से ही आती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सेल्फ इमेज पे काम करें। हम अच्छी बुक्स पढ़ें, हम बहुत सारे अच्छे वीडियोस देखें, अपने अपलाइन की ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। हमको अपनी सेल्फ इमेज हाई करनी है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जितने भी लोग कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं तो ना को हाँ में बहुत जल्दी बदल लेते हैं। जितने लोग ना को हाँ में बदल रहे हैं, उनका खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा है। कई बार लोग बोलते हैं, सर कॉन्फिडेंस है ना इसलिए आप सफल हो। मैं उनको बोलते हैं कि सफल हो आप इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर सुधार कर रहा हूं, आप सफल हो सर इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है। तो हम उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस है इसलिए सफल है। तो वो बोलते हैं कॉन्फिडेंस कैसे आया? तो कॉन्फिडेंस काम करने से ही आता है। जब किसी काम को बार बार लगातार आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। जब आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होगी तो आपको ना कम मिलेगी, और ना मिलेगी भी तो ना को हाँ में बदलना आसान रहेगा। लेकिन आपकी खुद की सेल्फ इमेज नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें सेल्फ इमेज पे काम करना है। और सेल्फ इमेज जो है ये आपका एक मेंटल क्रिएशन है, आपके अंदर की पावर है। जब आप सेल्फ इमेज हाई होती है और किसी के सामने बैठते हैं तो बिना बोले वो समझ जाता है कि आप पावरफुल हो। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बात करने का तरीका, आपका एटीट्यूड सामने वाले को प्रभावित करता है और वो आपके बिजनेस में आ जाता है। वो ना भी करता है तो वो आपसे ऐसे कनेक्ट रहता है कि आप उसको ला सकते हो बिजनेस में। और जिसका सेल्फ इमेज हाई है वो ऐसे प्रश्न करता है, जिसके क्वेश्चन से वो वहां तक पहुंचा देता है ना को हाँ तक। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो सेल्फ इमेज है बहुत हाई होना चाहिए।